नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज के विज्ञान विधि महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर 8 यूनिट सेकेंड। इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो मैक्रो कंज्यूमर यानी वर्त उपभोक्ता। अब इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइक्रो कंज्यूमर यानी सूक्ष्म उपभोक्ता। तो जो वर्त उपभोक्ता थे यानी मैक्रो कंज्यूमर थे वो तीन टाइप के बताए थे मैंने, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन आती है इसके अंदर किसको बोलते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक एनिमल होंगे यानी ऐसे एनिमल जिनकी डेथ हो चुकी है उनको हटाने का कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं। तो इसके अंदर की डेफिनेशन क्या आएगी, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंप्लीटली डिपेंड ऑन डेड एनिमल्स इसके अंदर इसके अंदर की डेफिनेशन क्या आएगी, the organism which completely depends depend on dead animal but they are not predator यानी ये क्या हो गया, the organism which completely depend on dead animals यानी भोजन के लिए कंप्लीटली डिपेंड रहेंगे किसके ऊपर, डेड एनिमल के ऊपर। लेकिन ये प्रीडेटर रहेंगे। प्रीडेटर की डेफिनेशन प्रोपोर्शनल डेफिनेशन में क्या बताएगी, दिस ऑर्गेनिज्म ये क्या करेंगे, प्रीडेटर को यानी कैच किल ईट, पहले तो उसको मारेंगे और फिर उसको खाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर होंगे वो तो किसके ऊपर डिपेंडेड आएगी, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो इसका एग्जांपल आएगा वल्चर, क्रो, फॉक्स। वल्चर, क्रो, फॉक्स। वल्चर यानी कि क्रो, कौवा और फॉक्स लोमड़ी, ये सब क्या करते हैं, डेड एनिमल जो मर्द एनिमल में प्राणियों के उन्हीं को खाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे इसके अंदर। एक छोटी सी डेफिनेशन थी, ये नोट को कर पड़ा। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रो कंज्यूमर, स्मॉल बी। इससे पहले वाली क्लास में हमने मैक्रो कंज्यूमर डिस्कस किया था। तो मैक्रो कंज्यूमर क्या करते थे, भोजन को बाहर के इनसाइड द डाइजेशन ऑफ बॉडी यानी मैक्रो कंज्यूमर क्या करते हैं, भोजन का डाइजेशन बॉडी के अंदर करते हैं। लेकिन माइक्रो कंज्यूमर क्या करेंगे, आउटसाइड द बॉडी, भोजन का डाइजेशन यानी बाहर ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा जो प्लांट का हो, एनिमल का हो, प्रोड्यूसर का हो, कंज्यूमर का हो, उसके ऊपर एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे। एंजाइम के सीक्रेशन के बाद में क्या करेंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन क्या रहेगी, दूध लिविंग ऑर्गेनिज्म विच organism which decompose
decompose the dead animal which compose the dead body of producer of the producer and consumer also known as decomposer या माइक्रो कंज्यूमर। अब यहाँ पे जो माइक्रो कंज्यूमर होगा, द मेन डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। The main decomposer are the main decomposer of ecosystem are bacteria and fungi। यहाँ पे क्या होगा, तो मेन डिकम्पोजर होंगे इकोसिस्टम के अंदर, वो कौन होगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई होगा। और जो प्लांट का डिकम्पोजर होगा, जो प्लांट है, जैसे मान लीजिए डेड मटेरियल, इफ डेड मटेरियल प्लांट होगा तो उसका डिकम्पोजर कौन होगा, फंजाई। और यदि डेड मटेरियल कौन होगा, एनिमल, तो वहां पे कौन होगा, डिकम्पोजर बैक्टीरिया। यदि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट का होगा तो वहां पे उसका डिकम्पोजर कौन होगा, फंजाई। और यदि एनिमल होगा तो वहां पे डिकम्पोजर कौन होगा, बैक्टीरिया होगा। डिकम्पोजर play role significant in मिनरल साइकिल। जो डिकम्पोजर हो गए उनकी किस में भूमिका होगी, मिनरल साइकिल के अंदर। मिनरल साइकिल के अंदर कैसे, जैसे प्लांट की या एनिमल की, दोनों में से किसी की डेथ होगी तो वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने से जो ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर मिनरल्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे, सोइल के अंदर। तो उसको हम क्या बोल देंगे, मिनरल साइकिल। अब सोइल से वापस कौन लेगा उनको, प्लांट से कौन, एनिमल। और प्लांट और एनिमल दोनों की डेथ होगी तो वो वापस मिनरल्स के अंदर आएंगे, सोइल के अंदर आएंगे। Decomposer are responsible for convert complex organic substance या material into, यानी जो डिकम्पोजर होंगे वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल
ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। जो डिकम्पोज होंगे वो एनर्जेटिक कार्बनिक पदार्थ को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल कार्बनिक पदार्थ के अंदर। अब यहाँ पे अगला पॉइंट करेंगे इसके बारे में। इन बैक्टीरिया इट जाए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीटली टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। In bacteria and fungi, process of the decomposition outside of completely take place outside of the body, यानी बैक्टीरिया और फंजाई जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, कंप्लीटली टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के बाहर होगा। दे रिलीज एंजाइम फ्रॉम देयर बॉडी दैट रिमेनिंग एंड डिकम्पोज। बैक्टीरिया एंड फंजाई secretion of enzyme on dead body and digest then taken for food। यानी जो बैक्टीरिया अपन जाएंगे वो पहले क्या करेंगे, जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बॉडी होगी उसके ऊपर एंजाइम्स का क्या करेंगे, सीक्रेशन करेंगे। सीक्रेशन करने के बाद में वो एंजाइम क्या करेंगे, उस डेड ऑर्गेनिक बॉडी को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद में वो फूड के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। तो यहाँ तक दूज एनिमल, पहले इसकी डेफिनेशन, दूज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डिकम्पोज द डेड बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यानी जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेड बॉडी होगी उसको डिकम्पोज करने का कार्य कौन करेगा, माइक्रो कंज्यूमर करेगा। और माइक्रो कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। द मेन डिकम्पोजर ऑफ इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो इकोसिस्टम के अंदर मेन डिकम्पोजर होंगे वो कौन होंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई होंगे। इफ डेड बॉडी, यदि डेड मटेरियल ऑन अ प्लांट, तो प्लांट का डिकम्पोजर कौन होगा, फंजाई। और यदि डेड मटेरियल कौन एनिमल, तो एनिमल के जो होगा वो कौन होगा, बैक्टीरिया होगा। डिकम्पोजर प्रेजेंट और सिग्निफिकेंट इन मिनरल साइकिल। जो डिकम्पोजर होंगे वो किसके अंदर भूमिका निभाएंगे, मिनरल साइकिल के अंदर। क्यों, मिनरल कहाँ पे रहता है, सोइल्स के अंदर। सोइल से मिनरल को रिसीव करता है प्लांट, यानी प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को कौन रिसीव करेगा, कंज्यूमर। अब जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की डेथ होगी तो डेथ के दौरान प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डिकम्पोजिशन का काम होगा सॉइल के ऊपर। जब सॉइल के ऊपर डिकम्पोजिशन होगा तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन के दौरान जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर जाएगा, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। तो वहाँ पे जो मिनरल होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, सॉइल के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, मिनरल साइकिल। डिकम्पोजर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल।
जो डिकम्पोजर होंगे वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। इन बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीटली टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बैक्टीरिया और फंजाई जो प्रोसेस होगा कौन सा, डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होगा बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा वो कहाँ पे होगा, टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के बाहरी तरफ होगा। जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसके ऊपर पहले तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे। तो एंजाइम के सीक्रेशन से क्या होगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा उनका, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट के बाद में वो क्या करेंगे, वो ग्रहण करेंगे। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई सीक्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्या करेंगे, स्त्रवण और डेड बॉडी को डाइजेस्ट देन टेक अप फूड, पहले उसको डाइजेस्ट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, हम ग्रहण करेंगे। यहाँ तक नोट। अब यहाँ पर जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस इनऑर्गेनिक मिनरल, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डेड बॉडी। ये कोई डेड बॉडी है यानी मर्द शरीर है, वो किससे बना रहेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मिनरल से मिलकर बना रहेगा। अब यहाँ पे ये प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, प्लांट प्लस एनिमल, प्लांट ऑब्लिक एनिमल। अब प्लांट और एनिमल तो यहाँ पे इनका अपघटन कौन करेगा, डेटाइवर्स। अब ये इनका अपघटन करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मिनरल्स के अंदर। सिंपल ऑर्गेनिक मिनरल के अंदर और तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होंगे इनके अंदर। अब यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको कैसा था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ, इनऑर्गेनिक मिनरल से बना हुआ था। अब यहाँ पे जो डिकम्पोज रहेगा बैक्टीरिया और फंजाई वो क्या करेगा, इसके ऊपर एंजाइम का सीक्रेशन करेगा। एंजाइम का सीक्रेशन के दौरान जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। और जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स थे वो कहाँ पे रिलीज हो गए, सोइल के अंदर। अब सोइल से इनको वापस कौन लेगा, प्लांट। प्लांट अभी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फूड्स के द्वारा किसमें आएंगे, प्लांट्स के अंदर। प्लांट से इनको प्रोड्यूसर भी लिख सकता हूँ, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को कौन कर करेगा, यहाँ पे कंज्यूमर। कंज्यूमर। अब चाहे यहाँ पे प्लांट की डेथ हो या फिर कंज्यूमर की डेथ हो, दोनों डेथ के दौरान कहाँ पे आएंगे, सोइल के ऊपर। तो सोइल के ऊपर आएंगे तो वापस इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो ये छोटा साइकिल एक डेड ऑर्गेनिक डेड बॉडी है, किसी की भी मालूम, प्लांट भी हो सकता है यहाँ पे और एनिमल भी हो सकता है। तो जो डेड बॉडी होगी वो किसी मिलकर बनेगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से और इनऑर्गेनिक मिनरल से मिलकर बनेगी। अब जो डेड टाइप्स होगा यहाँ पे, यदि लीफ वगैरह वो कौन हो सकता है, तो कैंसर हो सकता है, एप्टोडर्म हो सकता है। तो उनका अपघटन करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा। डिकम्पोजिशन के दौरान जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा,
सिंपल ऑर्गेनिक मिनरल्स के अंदर या सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। और दूसरा है वो क्या है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ये कहाँ पे रिड्यूस जाएंगे, इन सोइल, इन सोइल। और सोइल से वापस कौन टेकअप, कौन करके लेगा, रूट्स, रूट से स्टेम, से लीफ। अब ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन करेगा, कंज्यूमर। अब चाहे प्रोड्यूसर की डेथ हो या कंज्यूमर की डेथ हो, दोनों डेथ के दौरान कहाँ पे आएंगे, सोइल के ऊपर। तो सोइल के ऊपर वापस ना केवल डिकम्पोजिशन। तो ये साइकिल कौन सा है, मैनुअल साइकिल। अब यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक, यहाँ पे जो डेड बॉडी है उसके ऊपर पहले क्या करेंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। वो क्या करेंगे, एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे। एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे और सीक्रेशन के दौरान ये क्या करेंगे, इनको टेकअप ग्रहण करेंगे। यहाँ तक नोट कर लो। अभी यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया था बायोटिक इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम कंपोनेंट के अंदर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर था। तो उसमें बायोटिक फैक्टर कंप्लीट हो चुका है। बायोटिक फैक्टर के अंदर मैंने दो प्रकार के बताया था, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं प्रोड्यूसर के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर माइक्रो कंज्यूमर डिस्कशन किया है। तो माइक्रो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के बाद दूसरा प्रकार था कंज्यूमर। कंज्यूमर दो प्रकार का था, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। तो जो मैक्रो कंज्यूमर होता है वो तीन प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर। वो पहले वाले वीडियो के अंदर हो चुका था। इस वीडियो के अंदर हमने माइक्रो कंज्यूमर डिस्कशन किया है। तो जो माइक्रो कंज्यूमर होगा वो कैसा होगा, वो भोजन किससे ग्रहण करेगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। और इसके अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया और फंजाई। यदि प्लांट डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वहाँ पे प्लांट का डिकम्पोजिशन कौन करेगा, फंजाई। और यदि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एनिमल्स का है तो वहाँ पे उसका डिकम्पोजिशन कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। जो मैक्रो कंज्यूमर होंगे वो तो डाइजेशन का करते हैं इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर डाइजेशन करेंगे। लेकिन जो माइक्रो कंज्यूमर होंगे वो डाइजेशन का करेंगे आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर करेंगे। तो मैक्रो कंज्यूमर होंगे वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को पहले तो टेकन ग्रहण करेंगे, अंतर्ग्रहण इंजेक्शन, फिर अंतर्ग्रहण करने के बाद में उसके ऊपर एंजाइम सीक्रेशन करेंगे। लेकिन जो माइक्रो कंज्यूमर होंगे, माइक्रो कंज्यूमर क्या करेंगे, यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर पहले तो एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे। सीक्रेशन के दौरान वो वहाँ पे क्या करेंगे, उनका डाइजेस्ट करेंगे बाहर ही, और बाहर डाइजेस्ट करने के बाद में वो अंतर्ग्रहण करेंगे। ये नोट करना आता है। अब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्पेशल केस। स्पेशल केस के अंदर क्या होगा, इसे जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, फूड चेन, फूड वेब, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो फूड चेन और फूड वेब के अंदर आपको पता रहना चाहिए कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है, कौन टर्सरी कंज्यूमर है, कौन टॉप कंज्यूमर है, ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस है कि जैसे मेन है तो मेन वो आप प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में भी लिख सकते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी पे, टॉप पे भी। तो उसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, फूड चेन के ऊपर। वो फूड चेन कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है और टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकता है। तो यहाँ तक नोट करने के बाद जो आप आगे देखो, यहाँ पे जो केस आएंगे, कौन पहला केस कौन सा है, यदि प्लांट पैरासाइट है तो
प्लांट पैरासाइट को आप प्राइमरी कंज्यूमर बोलोगे या सेकेंडरी कंज्यूमर बोलोगे या टॉप कंज्यूमर बोलोगे। प्लांट पैरासाइट है तो प्लांट के ऊपर पैरासाइट है तो प्लांट खुद क्या है, प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर से भोजन ग्रहण करता है वो क्या होता है, प्राथमिक कंज्यूमर, प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ पे तो प्लांट पैरासाइट होगा। प्लांट पैरासाइट ऑलवेज प्राइमरी कंज्यूमर क्यों होगा, क्योंकि प्लांट पैरासाइट है, वो किसके ऊपर पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर, और प्लांट क्या प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर से फूड रिसीव करता है वो क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, रेफ्लेशिया और कस्कुटा, अमरबेल और रेफ्लेशिया। जब मैंने इंट्रैक्शन अंतःक्रिया डिस्कशन की थी तो इंट्रैक्शन दो प्रकार के बताया था मैं, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन दो प्रकार की थी, पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन और नेगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। तो जो पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन थी वो तीन प्रकार की थी, म्यूचुअलिज्म, कमर्शियलिज्म और तीसरा प्रकार का उसको प्रोटोकोऑपरेशन। तो म्यूचुअलिज्म का मैंने एग्जांपल दिया था, या दूसरी थी नेगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। उसके अंदर एक टॉपिक आया था एक्सप्लोजन। पहला टॉपिक एक्सप्लोजन दो प्रकार का था, पैरासिटिज्म और पेडिशियम। तो पैरासिटिज्म का एग्जांपल था वहां पे एक परजीवी, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म से फूड रिसीव और आवास हैबिटेट दोनों के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर था, जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल मैंने दिया था रेफ्लेशिया और कस्कुटा। जो रेफ्लेशिया होगा वो क्या था, टोटली रूट पैरासाइट यानी पूर्ण जड़ परजीवी था। और जो कस्कुटा अमरबेल ये कैसा था, टोटली स्टेम पैरासाइट। तो दो एग्जांपल देते मैंने वहां पे। इन दोनों की डेफिनेशन किसके अंदर थी, होलो पैरासाइट के अंदर। होलो पैरासाइट क्या होंगे, दिस पैरासाइट आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, यानी जो होलो पैरासाइट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो टोटली यानी स्पेस रहने के लिए, हैबिटेट और फूड के लिए किसके ऊपर निर्भर रहेगा, अपने होस्ट के ऊपर निर्भर रहेगा। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, होलो पैरासाइट के। और यहाँ पे होलो पैरासाइट के एग्जांपल है, और ये किसके अंदर के रहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर। प्राइमरी कंज्यूमर में क्यों, क्योंकि प्लांट पैरासाइट है। इसी प्रकार जो एनिमल पैरासाइट होगा तो एनिमल पैरासाइट को आप कहाँ पे रखोगे, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। अब एनिमल पैरासाइट है तो एनिमल भोजन कहाँ से रिसीव करा है, प्रोड्यूसर से। जो प्रोड्यूसर से भोजन रिसीव करता है वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। तो एनिमल से क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। और जो एनिमल पैरासाइट होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे दूसरा क्या कौन सा जाएगा, एनिमल पैरासाइट। एनिमल पैरासाइट का रिएक्शन है किसका आएगा, एनिमल पैरासाइट ऑलवेज क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। इसका एग्जांपल लीच, टिक्स, सैंडफ्लाई, ये इसके एग्जांपल है। आप ऐसे समझना चाहो तो जो प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर से जो फूड रिसीव करेगा वो कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। जो यहाँ पे एनिमल है वो कौन हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। जब एनिमल प्राइमरी कंज्यूमर हो चुका है तो एनिमल पैरासाइट होगा एनिमल पैरासाइट, वो क्या होगा हमें, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो
जो प्लांट पैरासाइट होगा वो तो क्या था यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, और उसका एग्जाम्पल क्या होगा एप्लिसिया एंड कस्कुटा। और दूसरा एनिमल पैरासाइट वो क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, और सेकेंडरी कंज्यूमर इसका एग्जाम्पल है लीच, टिक्स, सैंडफ्लाई। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होगा उसको रिसीव करेगा वो कौन होगा एनिमल। एनिमल क्या होगा प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को रिसीव करेगा वो एनिमल पैरासाइट होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। अब यहाँ पे तीसरा केस है इंसेक्टिवर्स प्लांट का। इंसेक्टिवर्स प्लांट का मतलब कीटाणु पादप, इंसेक्टिवर्स प्लांट। इंसेक्टिवर्स प्लांट यानी हम क्या बोलते हैं कीटाणु पादप। कीटाणु पादप के दो केस हैं। यदि कीटाणु पादपों के इंसेक्टिवर्स प्लांट होगी यदि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो क्या करेंगे प्रोड्यूसर, यदि वो इंसेक्ट ईटिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इफ फोटोसिंथेसिस यदि वो प्लांट क्या कर रहा है फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या कहलाएगा प्रोड्यूसर। इफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट यदि वो इंसेक्ट को खा रहा है, इंसेक्ट को खा रहा है तो वो क्या कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट को खा रहा प्लांट को, तो प्लांट को खाने वाला क्या कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, और यहाँ पे इंसेक्ट को खाने वाला क्या कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो इंसेक्टिवर्स प्लांट होंगे वो कहाँ पे ग्रो करते हैं ऐसे एरिया जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो, कमी हो, तो ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंसी एरिया। ये आप समझते हैं यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस करा है प्लांट को क्या होगा प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर को ग्रहण करा है इंसेक्ट ये क्या कहलाएगा यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर। और यहाँ पे इंसेक्ट को खाने वाला कौन सा होगा इंसेक्टिवर्स प्लांट। इंसेक्टिवर्स प्लांट होगा वो यहाँ पे क्या होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये तीन केस हो चुके हैं। जो पहला केस था इसके अंदर प्लांट पैरासाइट, तो आप प्लांट पैरासाइट को ऑलवेज प्लांट हो गया वैसा ही प्राइमरी कंज्यूमर पे। क्यों? क्योंकि जो प्लांट पैरासाइट होगा वो भोजन किससे ग्रहण करेगा प्लांट से, और प्लांट से होगा प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर से भोजन लेते हैं वो क्या होंगे प्राइमरी कंज्यूमर। इसका एग्जांपल है रेप्लिसिया और कस्कुटा। तो जो रेप्लिसिया होगा वो क्या होगा टोटली रूट पैरासाइट, और कस्कुटा होगा टोटली स्टेम पैरासाइट। यहाँ पे और रेप्लिसिया क्या होगा यहाँ पे टोटली रूट पैरासाइट, और यहाँ पे कस्कुटा क्या होगा टोटली स्टेम पैरासाइट, और दोनों क्या हो गया यहाँ पे होलो पैरासाइट। ये दोनों होलो पैरासाइट के एग्जांपल है मूल परजीवी के रेप्लिसिया और कस्कुटा। और दूसरा केस क्या यहाँ पे एनिमल पैरासाइट। तो एनिमल पैरासाइट होगा वो क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा एनिमल होगा वो क्या होगा वो भी किसी से भोजन ग्रहण करा है। तो जो एनिमल होगा वो प्लांट से भोजन ग्रहण करा तो क्या लगेगा प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्लांट एनिमल के ऊपर जो पैरासाइट होगा वो क्या लगा पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या करेगा लीच, टिक्स, सैंडफ्लाई।
अब तीसरा केस है यहाँ पे इंसेक्टिवर्स प्लांट यानी कीटाणु पादप। तो कीटाणु पादप का यहाँ पे 2 केस बनता है। पहला केस तो यहाँ पे क्या है, पहले केस के अंदर तो यदि इंसेक्टिवर्स प्लांट फोटोसिंथेसिस कराए तो जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो क्या होगा, ऑलवेज प्रोड्यूसर, इस कैटेगरी में कहेंगे प्रोड्यूसर में। और यदि इफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को खा रहा है, इंसेक्ट को कौन खाने वाला, कौन होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और ये जो इंसेक्टिवर्स प्लांट है वो कहाँ पे उगते हैं या कहाँ पे ग्रो करते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे इंसेक्टिवर्स प्लांट पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये पे जो प्रोड्यूसर होगा उसको ईटिंग करने वाला कौन होगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, और जो इंसेक्ट को खाएगा वो प्लांट क्या जाएगा, इंसेक्टिवर्स प्लांट। इंसेक्टिवर्स प्लांट का जाएगा पे सेकेंडरी कंज्यूमर। ये टोटल 3 केस हो गए। इससे अगला केस देखो, चौथा केस। चौथा कैसे स्पेरो, स्पेरो स्पेरो बर्ड्स, स्पेरो बर्ड्स एक पक्षी चिड़िया है। तो स्पेरो बर्ड्स क्या करेगा, सीड उखाएगा। ईटिंग ऑफ सीड, यदि वो सीड उखा रहा है तो सीड क्या है, प्लांट का सीड है। तो सीड उखाने वाला कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो सीड उखा रहा है तो इसके अंदर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आएगा। ईटिंग ऑफ इंसेक्ट, यदि इंसेक्ट को खा रहा है तो वो कहाँ पे आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को खा रहा है, इंसेक्ट किसको खा रहा है, प्रोड्यूसर को खा रहा है। एक चौथा केस था स्पोर बर्ड्स का, एक चिड़िया का। तो वो यदि सीड उखाएगी तो वो कहाँ पे आएगी, प्राइमरी कंज्यूमर पे। और यदि वो इंसेक्ट उखाएगी तो वो कहाँ पे आएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर। पांचवा केस है ह्यूमन का, मनुष्य का। यदि प्लांट को ग्रहण कराए तो वो क्या जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर। इसे प्लांट को कौन, गोट, बकरी, और बकरी को मनुष्य, मैन। तो यहाँ पे प्लांट का जाएगा प्रोड्यूसर, गोट क्या जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, मैन क्या जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। और यदि प्लांट कौन खा रहा है, रैबिट, खरगोश, खरगोश को कौन खा रहा है, वाइल्ड पिग, जंगली सुअर, और जंगली सुअर कौन खा रहा है, मैन। तो यहाँ पे क्या जाएगा वो, टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हो या टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर। यदि फूड चेन आइडियल होती है तब हम क्या बोलते हैं इसको, टर्सरी कंज्यूमर। लेकिन सबसे टॉप पे है टॉप कंज्यूमर। अब इन 3 फूड चेन के अकॉर्डिंग आप ह्यूमन की जो पोजीशन है वो नहीं बता सकते हो। क्यों, क्योंकि जो प्लांट खाएगा वो क्या रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। यदि वो गोट को खाएगा तो क्या जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। और यदि प्लांट कौन खा रहा है, रैबिट
रेबिट कौन खा रहा है, वाइल्ड पिग कौन खा रहा है, मैन तो क्या रहेगा टॉप कंज्यूमर। अगर प्लांट तो प्रोड्यूसर है तीनों सिचुएशन के अंदर। रेबिट क्या रहेगा, रेबिट गोट यहाँ पे क्या रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर। और वाइल्ड पिग क्या रहेगा फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये क्या रहेगा टॉप कंज्यूमर। तो ये पांचवा केस था। पांचवा केस ह्यूमन के लिए, यहाँ पे ह्यूमन की जो पोजीशन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, फूड चेन के अकॉर्डिंग। पोजीशन अकॉर्डिंग टू फूड चेन। अब यहाँ पे जो छठवा केस है वो लोएन का। लोएन ऑलवेज टॉप कंज्यूमर। यहाँ पे लोएन होगा वो प्लांट्स को खाएगा नहीं, वो डायरेक्ट सुखाएगा एनिमल्स को, और एनिमल्स के बाद जो लोएन को खाने वाला कोई नहीं होगा, तो लोएन यहाँ पे क्या होगा टॉप कंज्यूमर। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब क्या है, इसके किसी तरह के सेकेंडरी कंज्यूमर। लास्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इनको रिसीव करने वाला क्या होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर पे होगा। तो इस स्पेशल केस में आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगले वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा फूड चेन। तो फूड चेन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है, कौन टॉप कंज्यूमर है। तो नॉर्मल केस के अंदर आपको पता रहेगा, लेकिन जब यह केस है स्पेशल केस उनके अंदर आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो मैंने पहला केस लिया था वो किसका था, प्लांट पैरासाइट का। प्लांट पैरासाइट कहाँ पे रहेगा, वैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर पे। क्यों, क्योंकि वो प्लांट से फूड रिसीव करा है, तो प्लांट से फूड रिसीव करेगा वो कौन रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर। इसका एग्जाम्पल रेप्टिलिया और कस्कुटा। दूसरा एग्जाम्पल था वो दूसरा पॉइंट था वो किसके बारे में था, एनिमल पैरासाइट के बारे में। एनिमल पैरासाइट हमेशा कहाँ पे रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर। क्यों, क्योंकि एनिमल खुद क्या है प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि एनिमल खुद भी किससे फूड रिसीव करेगा, प्रोड्यूसर से। जो प्रोड्यूसर से फूड रिसीव करेगा वो कौन होगा प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर से फूड रिसीव करेगा वो क्या जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरा केस लिया था वो होता है इंसेक्टिवर्स प्लांट का। इंसेक्टिवर्स प्लांट यदि फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो कहाँ पे रखा जाएगा प्रोड्यूसर के अंदर, और यदि इंसेक्टिवर्स प्लांट है फोटोसिंथेसिस नहीं करके वो किसको खा रहा है, इंसेक्ट को खा रहा है, तो इंसेक्ट को खा रहा है तो कहाँ पे जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर पे। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट क्या कर रहा है वो भी तो फूड रिसीव करा है किससे, प्रोड्यूसर से। तो जो प्रोड्यूसर से फूड रिसीव करेगा वो क्या होगा प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर से फूड रिसीव करेगा वो क्या होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो चौथा केस था वो किसका है, चिड़िया स्पोरोबर्ड्स का। स्पोरोबर्ड्स के अंदर यदि स्पोरोबर्ड्स होगी वो किसको सीड को खा रही है, तो सीड क्या है प्रोड्यूसर में आएगा, तो जो प्रोड्यूसर को खाएगा वो क्या होगा प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर। और ये जिस पर चिड़िया वो इंसेक्ट को खा रही है, तो इंसेक्ट को खाने वाला क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट किसको खा रहा है प्रोड्यूसर को, तो इंसेक्ट क्या जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो क्या जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे पांचवा केस है ह्यूमन का। तो ह्यूमन की जो पोजीशन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू फूड चेन। क्यों, फूड चेन बदलने के साथ साथ यहाँ पे उसकी पोजीशन बदल जाएगी। यदि मेन प्लांट को खा रहा है तो क्या होगा प्राइमरी कंज्यूमर, और यदि प्लांट्स को कौन खा रही गोट क्या है प्राइमरी कंज्यूमर, और मेन क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर। और यदि प्लांट क्या है प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है रेबिट, तो रेबिट क्या जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। रेबिट को कौन खा रही है यहाँ पे वाइल्ड पिग जंगली सूअर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर खाने वाला क्या जाएगा यहाँ पे टॉप कंज्यूमर। अब यहाँ पे छठवा केस है लोएन। लोएन के केस के अंदर लोएन हमेशा कहाँ पे आएगा टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर क्यों, क्योंकि लोएन यहाँ पे प्लांट्स को खाएगा नहीं, वो एनिमल्स को आएगा, तो लोएन को खाने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे तो लोएन ऑलवेज टॉप कंज्यूमर हमेशा कहाँ पे आएगा सीड से उच्च उपभोक्ता है। और मिल्क प्रोडक्ट्स जितने मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर।
इसी ह्यूमन में भी है, यहाँ पे कहाँ पे आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। ह्यूमन में भी सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों होगा, क्योंकि जो मदर है वो किसको रिसीव करिए, वो किससे खाना खाए, प्लांट से। प्लांट से खाने के बाद में जो मिल्क प्रोडक्ट है वो किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये टोटल 7 केस डिस्कशन हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने माइक्रो कंज्यूमर और स्पेशल केस डिस्कशन के लिए अगले वीडियो के अंदर फूड चेन, फूड वेब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट हो जाएगा।